Hi guys, we are going to go live with Shreya ji in a few minutes. She is little delayed, about 10 to 15 minutes. So within 10 minutes more, we will have her online. Shreya Ghoshal is coming online, guys. So uh, keep ready because she is about 5 to 7 minutes late. So be ready. Shreya Ghoshal is going to be live on this platform. If you have questions, you can actually tell me now and I'll make sure that I ask those questions to her. बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे जैसे वो अमेरिका आ रही है, क्या करने वाली है, क्या उनका टूर है, कौन कौन से शोज कर रहे हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में कर रहे हैं. यस, श्रेया घोषाल इज़ कमिंग ऑन लाइन वेरी वेरी सून. थोड़ी देर में अभी मुझे उनका फ़ोन आया था कि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं वो, तो ऑन लाइन हमारे साथ विद इन अ फ्यू मिनट्स शी विल ज्वाइन. और इतने लोग ज्वाइन दिख रहा है मुझे, उसमें काफ़ी नाम मैं देख रहा हूँ. श्रेया घोषाल एडिक्ट है, श्रेया घोषाल फैन है. आस्क इफ शी इज गोइंग टू सिंग हर सिंगल्स इन अपकमिंग ऑल हार्ट टूर्स. अच्छा, पूछेंगे सिंगल्स. सो आर यू ब्रिंग हर टू मिनियापोलिस. हाँ, मिनियापोलिस में हमारा शो नेक्स्ट ईयर होगा. इस साल भी मिनियापोलिस के एजेंट जो प्रमोटर है उन्होंने बोला था, पर इस साल वी आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. आर यू गोइंग टू सिंग सिंगल्स? ऐसा है, ठीक है. कम टू शार्लेट. अरे भाई, शार्लेट से नज़दीक राले में हो रहा है ना हमारा 22 को शो. तो जितने भी शार्लेट वाले हैं प्लीज़ कम. 22 सितंबर को, 22 सितंबर को राले ड्रम में शो हो रहा है. आई थिंक इट्स ओनली वेरी इट्स क्लोज बाय. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर देयर इन राले ड्रम. और इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक टूर. मुझे लगता है. ओह, थैंक यू फॉर योर विशेस. यस, कल था जन्मदिन हमारा. सो थैंक यू सो मच. वी हैड अ ग्रेट टाइम. आई हैड अ ग्रेट टाइम. फर्स्ट कॉन्सर्ट इन राले. यस, चलिए देखते हैं किस किस को पता है कि ये ऑल हार्ट टूर्स जो हो रहा है वो आर वी गोइंग टू गेट सम सरप्राइजेस, बिग सरप्राइजेस आने वाले हैं. थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस. पहला शो ऑल हार्ट टूर्स का यूएस में पहला शो कहाँ हो रहा है बताइए. ऑल हार्ट टूर्स का यूएस में पहला शो कौन सा है बताइए. सोनाली, श्रेया बताइए. थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस. पर आज श्रेया घोषाल जी का ये लाइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑल हार्ट टूर्स का यूएस में पहला शो है किधर? राले. प्रिया, एब्सोल्युटली, प्रिया गौतम सबसे पहले बता रही है राले में है. वेरी ट्रू. और चलिए बताइए, राले बता दिया. जसी ओब्रॉय, हाय, कैसे हैं जसी? हाय. और आई थिंक बॉस्टन से भी अतीक भाई भी ज्वाइन किए हैं. इफ अतीक यू ऑनलाइन. यस, राले, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. 22 सितंबर को है सेकेंड शो. राले के बाद नेक्स्ट सिटी कौन सी है? देखते हैं कितनी आप जानकारी रखते हैं यूएसए का ये टूर जो हो रहा है, ऑल हार्ट्स टूर का. कितनी जानकारी है आपको? श्रेया जी बहुत जल्द, अभी मैसेज आया है श्रेया जी का, आई विल बी कनेक्टिंग इन 5 more minutes. मेरे पास फोन पे 5 more minutes में. यस, अरे अतिक भाई कैसे हो आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. और आई थिंक बॉस्टन से भी काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. राले के बाद नेक्स्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ह्यूस्टन से. ह्यूस्टन, सोनाली बिल्कुल ठीक आपने बताया. और जस्सी बिल्कुल ठीक. ह्यूस्टन में हो रहा है सेकेंड शो. हाय दीपा इज ऑल्सो ज्वाइन. चलिए, सेकेंड शो इज इन ह्यूस्टन विच इज ऑन द 23rd सितंबर. 23rd सितंबर को है. आई थिंक श्रेया जी का फोन है. 1 मिनट. हेलो. या, हाँ मालूम है.
बिल्कुल ठीक बोला, 23rd को मैडम का फोन था. शी इज आस्किंग टू ज्वाइन. तो अब श्रेया जी को ज्वाइन करा रहे हैं गाइस. वी आर गोइंग टू हैव हर ज्वाइन. इफ श्रेया जी ओके. अरे 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 इतनी जल्दी चले जा रहे हैं. श्रेया जी कहाँ है? श्रेया जी इज आस्किंग टू. 1 सेकेंड. हाँ, गो लाइव. खुशहाल जी लाइन पे आ रहे हैं. एंड वेयर इज why is she not coming online? कनेक्ट नहीं हो पा रहा. अब हो गया लगता है. आ गया, अब आ गया. टेक्निकली चैलेंज होते हैं जया जी इस चीज में हम लोग भी. कैसे हो मनीष जी? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू सो मच. बस जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है श्रेया जी, उसमें हमको लगता है कि हम किंग हैं या हम सबसे दैट इज आवर डे, राइट? दैट ऑफ डे कोर्स इट इज इज. देयर इज नो बेशक वो दिन पे तो राज करना ही है. आप तो वैसे भी करते हो. अरे नहीं नहीं नहीं, आप राज कर रहे हैं श्रेया जी. तो आप पहली बात तो आप इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्रिटी लग रहे हैं. ये आपका जो पिंक कलर का नूर छाया हुआ है आपको, आई डोंट नो, इज इट बिकॉज ऑफ द टूर? डिड यू ऑल एक्साइटेड? यस, मैंने वही सोचा आज इंस्टाग्राम आ रही हूँ. लाइव तो करती नहीं हूँ तो आज किया. और वी आर गोना टॉक अबाउट आवर ऑल हार्ट स्टोर विच इज ऑल पिंक. आई और थिंक वो पिंक, पिंक वाला सीजन चल रहा है, लाइक द बार्बी. बट श्रेया सो आई थॉट जी आई मुझे वांट ये सम बताइए पिंक. सबसे पहले कि ऑल हार्ट टूर का क्या मतलब था? मतलब ये नाम बहुत प्यारा नाम है, लेकिन कैसे दिमाग में आया, कैसे जहन में आया ऑल हार्ट टूर? एक्चुअली क्या है, जब इस बार एवरीवन वाज सेड कि इस टूर को हमेशा हम टूर करते हैं बट वी डोंट हैव अ सिग्नेचर फॉर द टूर. एंड इस बार आप हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं इस टूर के लिए, तो इसका एक कुछ अच्छा सा नाम दिया जाना चाहिए. क्योंकि बहुत कुछ इसमें अपग्रेडेड है. द सॉन्ग, द विजुअल्स, इट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस दैट वे. क्योंकि हमेशा मैं जब यूएस आती हूँ तो हमें कुछ करना पड़ता है ना, स्पेशल टू आवर फॉर आवर फैंस. फॉर तो ऑडियंस, राइट? वो तो था ही. तो जब नाम सुनने चालू किए, आई वाज लाइक लुकिंग एट व्हाट आर द अदर आर्टिस्ट हु कीप देयर टूर का नाम. तो सब नाम जो होते हैं ना, वो सिग्नेचर, रेंडोवू एंड बहुत बड़े बड़े भारी भारी नाम होते हैं भारी नाम ऐसे. होते हैं, हाँ. पर मतलब दिस इज नॉट मी. आई एम नॉट एट ऑल दैट काइंड ऑफ अ सीरियस पर्सन. मतलब आई लव म्यूजिक बट मेरी जो पर्सनालिटी है, इट्स ऑल हार्ट्स. And we just said all hearts and it just clicked. I said, "Yahi, this is exactly me, मतलब when you meet दिल से anybody who meets है me, आपका जो भी काम है यूएस के लिए, तो कम से कम दिल से ही है. तो दिस इज दिल से दिल से आपका है. गाने भी दिल ऑल से गाती हूँ, लोगों से मिलती भी हूँ दिल से. तो कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ. एंड आई लव लिविंग लाइफ and spreading the feeling of joy and love. हार्ट. And so that's what our tour is all about. It's giving all our audiences a glimpse of what I am through my songs, and it's celebration of that same journey which I've had for more than 20 years. So all hearts it is. 30 साल श्रेया जी, ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स आपके हैं. और यूएस में जब आप आते हैं तो एक
डे एंड रात का फर्क हो जाता है ना, जेट हम्म। लैग का आता है। तो काफी लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप किस तरह से कोप अप करते हैं, हाउ डू यू डू समथिंग डिफरेंट, डू यू ईट समथिंग डिफरेंट, कि आपको रात दिन का जेट लैग, कि आपको यू जस्ट यूज्ड टू इट नहीं, नाउ? सच में कहूँ तो इसका सच में कोई जुगाड़ नहीं है, कोई कुछ भी दवाई नहीं है इस चीज की। पहला वीक इज ऑलवेज टफ, पर समहाउ इंडिया से यूएस जाने से जो जेट लैग होता है उससे निकलने में इतनी तकलीफ नहीं होती, बिकॉज हम शोज पे हैं तो वो हो ही जाता है कि पहुंचते ही वी हैव टू स्टार्ट गोइंग फॉर साउंड चेक्स एंड गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर, एंड इट्स बैक टू बैक थ्री थ्री डेज 3 नाइट्स, तो अपने आप बॉडी एडजस्ट होनी ही हो पड़ती जाए। है। बट एक्चुअली वापस आते वक्त ज्यादा जेट लैग होता है व्हेन यू कम बैक टू इंडिया। दैट्स व्हेन लाइक बॉडी सेज यू आर बेटर ऑफ इन यूएस। इट टेक्स बहुत लंबा टाइम, 20 दिन से ज्यादा लग जाते हैं। बट सच में कहूँ तो मेरे जितने मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, हम वी कीप डिस्कसिंग अबाउट दिस। मेरे एक फ्रेंड है विशाल आडलानी, ही ऑल्सो रिसेंटली सेड, देख मैंने सब कुछ करके देख लिया, द ओनली थिंग दैट वर्क्स एंड यू शुड फॉलो इज, जब दिन हो तब जगे रहना, जब रात हो जाए तब सो जाना, बस दैट्स द ओनली थिंग। पर तो श्रेया जी, आपके यहाँ तो रात में तो आपका कॉन्सर्ट्स होते हैं, एंड बाय द टाइम योर कॉन्सर्ट इज ओवर इट्स लाइक 11:30 लेट नाइट, खाना वाना खाओ इट्स अबाउट 2 o'clock इन द नाइट, या नो फिर स्लीप। 5 o'clock, है बहुत ना? क्या है, पूरे पूरे साल में तो हम बहुत बहुत ही आराम से चलते हैं ना, सो वी हैव आवर एनर्जी विच इज ऑलरेडी पेंट अप, और वो सारा जो रेस्ट है वो हो चुका होता है पूरे साल का। सो व्हेन वी कम टू द ईयर्स वी आर ऑल रेडी फॉर द फुली हार्ड एनर्जाइज, वर्क। एंड एंड जो ऑल्सो व्हाट डू ऑडियंस की आई से, एनर्जी मिलती है आपको। हाँ एग्जैक्टली, इट्स आई थिंक जैसे हम लैंड करते हैं, आप फर्स्ट आपको देखती हूँ मैं पहुंच के, हाँ, आप रहते हो रिसीव करने के लिए, और दैट एनर्जेटिक स्माइल दैट यू हैव एंड दीपा जी, एंड जस्ट वहीं से फ्रॉम द वर्ड गो, आई गेट थिंक या वी आर जस्ट एनर्जाइज, क्योंकि एक माहौल ही अलग होता है। आप एक पूरे अपने बैंड के साथ एक बहुत तैयारी में आए हो, रिहर्सल वगैरह की हुई है, फिर ऑडियंस, और क्या है यूएस का जो एक इंतजार होता है पूरे साल का, कभी 2 साल हो जाते हैं, वो इंतजार में ना बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए बेताब होता है दिल। तो तब उस वक्त अपने अच्छे से अच्छे अच्छे फैन से मिलना, जो एयरपोर्ट से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, जब तक कि हम पहुंचते हैं, एंड व्हेन द वी रीच द अरीनाज एंड द थिएटर्स, एंड वो जो लोगों की आवाज आती रहती है बैक स्टेज तक, वही या है सब कुछ। सीरियसली, आई हैव दैट सीन इज सम डाई हार्ड फैंस लास्ट ईयर श्रेया जी, मतलब अनकंट्रोलेबल रोने लग जाते हैं जब जैसे आपको मिले थे, एंड आई कुड नॉट बिलीव कि कितने डाई हार्ड फैंस हैं, लाइक अनबिलीवेबल। कैसे उन थैंक लोग यू। बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि बस आप यूएस आ जाएं। आई चलिए, एम हमारे वेरी 7 सिटीज ब्लेस्ड हैं श्रेया जी। जी। फर्स्ट जी। राले, राले से बहुत जन ज्वाइन किए हैं, राले है, सेकंड हाँ। ह्यूस्टन है, यस। थर्ड डिट्रॉइट है। ये फर्स्ट वीक में हमारे 3 शोज हैं, तो करेक्ट करेक्ट। छोटा सा शाउट आउट आप राले और यस। ह्यूस्टन और डिट्रॉइट के डिट्रॉयट, ऑडियंस को दे यस दीजिए। ऑफ कोर्स। रैले में बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, मतलब बहुत सालों बाद रैले आ रही हूँ, सो मुझे बड़ा मजा, बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत सुंदर शहर है, बहुत अच्छे लोग हैं। इट हैज हम्म, द ब्यूटी, इट्स सो ग्रीन एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे बस वही याद है, और आई एम श्योर दिस टाइम व्हेन आई कम, people will have a blast. They will, if you all are coming, the people who have joined from Raleigh, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगिंग फॉर यू ऑल, क्योंकि बहुत बहुत अरसों के बाद आई विल बी सिंगिंग फॉर नॉर्थ राले। कैरोलिना ऑडियंसेस। तो रैले से शुरुआत हो रही है, आप ही से, मतलब रैले से यस, तो ये टूर यूएस का चैप्टर शुरू हो रहा है। ऑल हार्ट्स इज starting from Raleigh, and then we go to Detroit, even Detroit. So this time, in ह्यूस्टन, fact, the city, सेकंड इज sorry, ह्यूस्टन। sorry, the second is Houston. Houston also I'm coming after a very long वेरी time. लॉन्ग टाइम। So actually, this time the tour is all those cities where I have really not gone in a long time. इस बार सब थोड़े अलग that way हमारी जो पेंडेमिक के cities हैं, पहले ही आप गए होंगे, पेंडेमिक के बाद ये सिटीज कवर नहीं हुई नहीं आज तक। हुई हैं, हम्म, बहुत टाइम हो गया, पैंडेमिक के भी बहुत पहले। इनफैक्ट आई थिंक 18 में लास्ट आई डिड वन टूर, एंड देन इट्स बीन, नाउ इट्स 2023, सो दिस टाइम वी आर 5 इयर्स। डूइंग, 5 इयर्स के बाद आ रही हूँ। और लास्ट टाइम जब आई थी तब मैंने
New York, New Jersey, and Washington San Francisco, DC. Washington DC. All the the names that we always do, वो तो कर ही लिए थे. तो this time we said we are going to do those cities जहाँ पे हमारा आना बहुत दिन नहीं हुआ है, और हाँ. वहाँ की audiences का जो प्यार होता है वो I think the warmth is so much more and so it's very it affects you very deeply. Yes. क्योंकि So वो वहां पे ज्यादा शोज नहीं होते, वो आपकी वेट कर रहे होते हैं, बेतबरी से इंतजार कर रहे होते हैं कि आ जाए जी हमारे पास. तो दैट्स वाज अ वेरी जी गुड डिसीजन कि आपने बोला मनी जी ऐसी ऐसी सिटीज लो जिसमें मेरे शोज काफी साल तक नहीं हुए. तो ह्यूस्टन जी था, डिट्रॉइट में देखिए आप बहुत टाइम बहुत बाद जा दिन रहे बाद. हैं. या लास्ट डिट्रॉइट का जो फॉक्स थिएटर है, दिस इज द थिएटर वेयर आई थिंक आई एम कमिंग टू द सेम थिएटर यस, यू आर आफ्टर ऑल द बहुत सालों बाद. ये आई थिंक 2017 में लास्ट आई हैड डन डिट्रॉइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एब्सोल्युटली. सो आफ्टर आफ्टर दैट अब मैं आ रही हूँ, और वो जो थिएटर है वो बहुत आइकॉनिक है. वहां पे जो द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिन्होंने परफॉर्म किया था वो थी लता मंगेशकर जी, और उसके बाद मुझे मौका मिला. तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट मेरे लिए 2017 में था, और फिर से मैं उसी थिएटर में आ रही हूँ. तो मुझे बड़ा उसका एक गर्व है. आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री एंड परफॉर्मिंग इन दैट वेरी आइकॉनिक थिएटर जहाँ लता जी ने, शी वाज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट, एंड उसके बाद कोई परफॉर्म इंडियन आर्टिस्ट ने परफॉर्म नहीं किया था उस थिएटर में. करें. आई वाज द नेक्स्ट वन after so many years. So again, that is a very iconic venue. So मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इस बार venues भी बहुत iconic है. सभी बहुत different venues हैं. कुछ बहुत ornate, जैसे Fox Theatre is a very beautiful ornate theatre, यस. auditorium जैसा है. बहुत खूबसूरत है वो. मतलब उसमें अंदर जाए तो ऐसा आंखें ऐसी हो जाती है कि क्या ना देखे. It's very beautiful. और And then, श्रेया of जी, course, we have the other kinds of arenas, etc., all of that. But looking पोर्टलैंड है forward उसके to बाद हमारा. आफ्टर आफ्टर डिट्रॉइट वुड बी पोर्टलैंड. पोर्टलैंड में Portland आपने and परफॉर्म नहीं किया है कभी? Boston. पोर्टलैंड में Portland में पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ in all यस, these years. अमेजिंग. पोर्टलैंड कभी नहीं किया मैंने. So I'm really excited. पोर्टलैंड बहुत सुंदर जगह है. मैं वहां पे घूमने आई हूँ. अच्छा. ओरिगन में घूमने आई थी अपने फैमिली के साथ. तो पोर्टलैंड से होके हम लोग ने ड्राइव किया था. बट पोर्टलैंड कभी मैंने सोचा नहीं था देयर विल बी सो मेनी इंडियन ऑडियंसेस या एशियन ऑडियंसेस जो सुनने आने के लिए बेताब है. तो जब जैसे ही आपने कहा पोर्टलैंड, आई वाज वेरी एक्साइटेड. अच्छा, पोर्टलैंड में इतने सारी रहेंगी ऑडियंसेस. तो पता चला तो है, और बहुत ही हाँ, एक्साइटेड मैं देख रही हूँ कि उनके जो टिकट सेल्स वगैरह हो रही हैं वो बहुत फटाफट हो रहे हैं. एंड पीपल आर ये सो वेरी वहाँ का एक हैप्पी. ऑर्गेनाइजेशन है रसिका, तो उन्होंने रसिका. मिलकर ये रसिका ने मिलकर किया है. वेरी वेरी एंथुजियास्टिक पीपल. उनका कपल जो उनकी जो वाइफ है बड़ा अच्छा डांस भी करती हैं. सो शी इज अ वेरी गुड क्या भरतनाट्यम डांसर. तो दे वाह. आर डूइंग वेरी वेल. ह्यूस्टन में राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं आपका शो. जी सो जी जी. और फिर नेक्स्ट आता है बॉस्टन. बॉस्टन. बॉस्टन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस. आप बॉस्टन में भी बहुत साल के बाद जा रहे हैं इस साल. बॉस्टन इंडी बॉस्टन में भी बॉस्टन के साथ आपने मेरी एक 18 में किया है. मैंने बहुत साल पहले, या 2018 में लास्ट आई परफॉर्म. एंड ऑफ कोर्स बॉस्टन के साथ मेरा एक बर्कली होने की वजह से उसका Yes. एक मेरा म्यूजिकल कनेक्शन है उस सिटी के साथ. आई थिंक मतलब बहुत बहुत एकेडमिक एंड म्यूजिकली रिच सिटी, और वहाँ पे परफॉर्म करने का एक अलग मजा है. तो आई एम होपिंग कि बॉस्टन वाले भी सब आ रहे हैं और बड़ा मजा आएगा. ऑल और हार्ट्स में वहाँ के ना प्रमोटर जो बहुत तरह के गाने होंगे. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में आपका लास्ट ईयर शो किया था अतीक या शेख. ही इज डूइंग अतीक जी, बॉस्टन. यस. हाँ, व्हाट so he's ऑलवेज. doing Boston. तो अतीक जी के साथ मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हो गया, बिकॉज ऑफ कोर्स न्यू जर्सी में हमने शो, तो both the shows were sell out last year, completely sold out, and huge turnout from New Jersey and New York. न्यूयॉर्क. एक ही टूर में दोनों शहर जो पास पास ही हैं उधर ही हम लोग ने किया. एंड वो अतीक जी को ऑल द लव गोज टू हिम, क्रेडिट गोज टू हिम. एंड इनफैक्ट न्यूयॉर्क वाला जो शो था जहां मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पर आई थिंक अतीक जी नेवर, एंड नाइदर यू, बोथ ऑफ यू आर सो स्ट्रांग, नेवर वरीड अबाउट एनीथिंग. एंड आई थिंक आपका जो प्यार था और ऑडियंसेस का जो प्यार था, उसकी वजह से वी परफॉर्म्ड दैट नाइट कि किसी को पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत खराब थी उस तबीयत खराब. दिन. गला I खराब think था. श्रेया जी, that night
एंड वी सॉ द ट्रू गॉड गिफ्ट जो आपको ऊपर वाले ने दिया। जैसे बोलते हैं ना, सरस्वती माता गले में बैठे होते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात होती है, लेकिन उस रात हमने देखा था कि ऐसे नहीं है सही बात कि श्रेया घोषाल जी श्रेया घोषाल बन गई है। देयर इज समथिंग गिवन बाय गॉड टू यू, एंड दैट नाइट वी ऑल एक्सपीरियंस दैट। नो ह्यूमन बीइंग कुड हैव डन व्हाट यू हैव डन। आई टेल यू दैट थैंक वेरी यू, frankly. थैंक यू। There is some I God gift. think I think God's blessings and his power comes through the people I meet. You, my audiences. आप लोग का जो good vibes and energy है ना, वो somehow मुझे protected रखता है from everything. So I feel वो एक मैं बहुत ज़्यादा experience करती हूँ, और ज़्यादा मतलब in fact हम क्या इंडिया में घर में रहते हैं, तो we are always surrounded by our own family and all times. But when you are in a far off city, far off country, तब ऐसा लगता है कि घर से बहुत दूर हूँ, लेकिन ये जो अपने लोग हैं ना, ये अपना इतना प्यार और इसका एक ऑरा होता है ना, उससे मेरे को घेर के रखता है। मुझे लगता है भगवान तो अपने ही लोगों में होता है। उन्हीं से मुझे दिखता है कि व्हाट इज द पावर ऑफ लव ऑफ म्यूजिक लवर्स एंड पीपल हु जेन्युइनली वांट गुड फॉर यू। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है फॉर ऑल दीज इयर्स, और दैट वाज एविडेंट दैट नाइट। That, और इस बार भी yeah, बहुत absolutely. बहुत बहुत मजा आएगा। बॉस्टन में वी विल बी मीटिंग अतीक जी अगेन। चलो, एंड then next Boston के बाद आपका है Chicago, which is a big city, and यस again after a long time you are going यस there. Chicago people शिकागो, तो करेक्ट। बहुत excited हैं. I've been getting calls like crazy. When is she coming? Why is it last show? हमारा बोले last weekend क्यों है? 2 shows कर लो. I mean, people are going crazy with Chicago. So that's one city. थैंक यू It's going to be a big turnout over there, Chicago में. जी। And गॉड then इज ग्रेट। वहां पे अटलांटा। हमारे साथ हाँ नहीं, शिकागो हाँ, और डिट्रॉयट में हमारे साथ एक मनोज मुल्की करके हैं प्रमोटर, वो हैं, अच्छा गौरव मनोज, है, जस्सी है, तो ये सब बहुत जो हेल्प कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या बात और लास्ट आपका है शो अटलांटा। है। जी जी, में रहीम पराचा कर रहे हैं, उनके साथ आपने करेक्ट, पहले काम कर बहुत चुके हैं। बार किया है। जी जी हाँ, जी, रहीम। सो यू एंड आर विद गुड पीपल इन गुड हैंड्स। मतलब देखिए, आपके या सब पुराने लोग ही हैं आपके साथ, आई नो। यू नो देम ऑलमोस्ट। एंड सी देखिए, ये जो मेहनत होती है, जो लोकल प्रोमोटर्स हैं हमारे सबके साथ, इनमें से तो ज्यादातर लोगों के साथ मैंने बहुत बार काम कर लिया है। दे आर सो फेमिलियर, दे फील लाइक योर एक्सटेंशन ऑफ योर फैमिली। बट जो नए लोग हैं, मैं उनसे भी मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, और सब बहुत मेहनत करते हैं टू गेट अ शो रनिंग, यू नो, उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है। तो आई रियली वांट टू एक्नॉलेज इट थ्रू माय लाइव दिस टाइम, कि ऑल ऑफ ईच एंड एवरी सिटी में जितने जो प्रमोटर्स हैं, उनको मेरा बहुत दिल से थैंक यू फॉर डूइंग ऑलवेज सच अ ग्रेट जॉब। और यू नो, नॉट जस्ट फॉर मी एंड माय बैंड, ऑफ कोर्स हमारा जो ऑल्सो टू मेक श्योर कि जो मनीष जी, आप यू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ दैट, हम लोग जो मांगते हैं कि अच्छा हमारी इतनी लाइट्स चाहिए, हमको इतना एलईडी चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेन थिंग इज कि ये शो जो होना होना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं, वो वैसा ही रेप्लिकेट हो, और जो लोग एक्सपीरियंस करें वो टॉप नॉच हो। और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं आप, हमेशा ही ऐसा आपने किया है। और ऑल्सो टू मेक द होल, you know, buying the tickets, coming to the venue, and everything should be smooth for that audience. ऑडियंस को कभी कोई भी बात में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि when they have come with an excited mind that we are going to watch the show, उसके बीच में कोई बाधा ना आए। सो उसको आप इतनी अच्छी तरीके से, फ्रॉम द प्रमोशन, मार्केटिंग टू एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग हैपन सो स्मूथली। सो आई रियली want to thank you all, and of course through this US tour के इतने ये cities के बाद I am also going to Toronto, Yes. जहाँ पे हमारी एक और organization है जो टोरंटो का कनाडा में शो कर रही है, which is on, that is the last show of our, you know, this leg, US Canada that is on the, last year. yes yes 15th अक्टूबर को है वो शो, and जी Toronto is one city जो is going to be like, every time you go there people जी are crazy people, मतलब वहां पे अनगिनत ऑडियंस होती है जो आपको वहां देखना चाहती है। कनाडा में इस टाइम आप एक ही शो कर रहे हैं, जी, इस सो बार पीपल आर जस्ट गोइंग टू कम एक ही फ्रॉम बार वैंकूवर, ओटावा, इतने जगह से टोरंटो में लोग आ रहे हैं। जी इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। यस। तो श्रेया जी ये बताइए, ये पूरा टूर जो हम
और आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसकी तैयारी क्या होती है? व्हाट इज, क्या रिहर्सल्स हो रहे हैं, टूर के क्या? पहले हमने इस ऑल हार्ट्स टूर की जो तैयारी हमारी पहले से ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारा उसका एक फर्स्ट शो मॉरिशस में था, वो हमने हमने कर लिया है। पर उसमें और भी देयर वाज लिटिल बिट मोर वर्क लेफ्ट ऑन दैट पर्टिकुलर, उस शो के लिए हम पूरी तरह से वी वर नॉट कंप्लीटली डन। जो हमको यूएस में हम लेके आ रहे हैं वो बाकी पूरा जो बाकी था उसकी तैयारी हो रही है। सो मेनली समथिंग डिफरेंट है we ना? have, yeah, we have lot of songs. We have different songs. Some of them are additional, some of them are मेरे थोड़े पुराने गाने जो मैं शो में गाती नहीं थी, उनको लेके आई वापस। कुछ नए मेडलीज हैं, कुछ नया ट्रिब्यूट सेक्शन है। देर आर मेरे जितने नए गाने रिलीज हुए हैं ऑफ इन द लास्ट 2-3 years, वो सब के सब एडेड है इस कोई टूर में, ऑफ कोर्स। पूछ रहा था, कोई सिंगल्स भी आप गाने वाले हैं? सिंगल्स, हम्म। सिंगल आप बोलो तो गा देती हूँ मैं। अच्छा। अब बट गाने बहुत ज्यादा है मनीष जी, तो हाँ मुझे अभी हाँ हाँ। बिफोर आई लीव फॉर द यूएस टूर, मैं अपने सारे गाने की सेट लिस्ट अभी भी तैयार कर रही हूँ। कौन से निकालूं, कौन से रखूं, वो अभी भी डिसीजन हो नहीं पा रहा है। 3 घंटे वी आर बहुत सिटिंग। कम है आपके लिए टाइम एक्चुअली कॉन्सर्ट का। 24 आवर्स होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे यूएस में आने से ना वो ग्रीड मेरी ज्यादा हो जाती है कि मैं सब गाऊं। और हाँ तो आई गेट लिटिल ग्रीडी एज एन आर्टिस्ट। आई फील वो एक मौका होता है हमारे पास। यूएस, कनाडा एंड यूके, ये तीन जगह है जहाँ पे हम मतलब पागलों जैसे गाते रहते हैं। सो फॉर दिस ईयर यूएस कनाडा इज हैपनिंग एंड आई एम एक्साइटेड। तो गाने बहुत तरीके के गाने हैं, बहुत और सारे। श्रेया जी, तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप गाना गाते हैं बीच बीच में आप माइक कई बार ऑडियंस पे देते हैं कि उनको गाने, कितने सुरीले हैं हमारे यहाँ के ऑडियंस, है ना? बहुत बहुत कभी कभी सच्ची सरप्राइज कर देते हैं। कभी कभी मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि क्या बात है, क्या सुर में गा रहे हो। थोड़े बहुत तो होते ही हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है। राइट। लेकिन कभी कभी सच में देन मेरी बोलती बंद हो जाती है कि कभी कभी पूरी ऑडियंस सच में एकदम एक परफेक्ट लय सुर में में गा गा रहे रही होते हैं। हाँ। है। देन आई एम लाइक ओके, देन व्हाट डू आई डू नाउ, दिस इज सो गुड। मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा और गाए। सो आई कीप देन एडिंग देम फॉर कि आप और भी गाओ। हम्म। एनीवे, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सो आपने सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक इन द डेट, सो आई एम जस्ट, कनाडा का जो शो है टोरंटो का वो है 14th को, और एम के ओ यार, फाउंडेशन है जो कर रहे हैं इसको प्रमोट। तो आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट कि कहीं किसी ने सुन लिया और वो सोच रहे कि जो 14 को या 15 को, इट्स ऑन 14th, नहीं नहीं, 14, 14th सॉरी, ऑफ माय बैड, इट्स अक्टूबर। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। नो 14th है, प्रॉब्लम, नो राइट, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। But तो talking about सुरीली audience, US is full of that, and many of them, मुझे ऐसा लगता है, मैं देखती रहती हूँ जो मैसेजेस भी आते हैं मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक पे, लॉट ऑफ एस्पायरिंग सिंगर्स जो म्यूजिक में सच में सीरियसली रुचि रखते हैं, या प्रैक्टिस करते हैं, या किसी तरह किसी फॉर्म में वो लोग हैं म्यूजिक से जुड़े हुए, ऐसे बहुत ऑडियंस में अच्छे young kids also come. So I'm sure that is probably the reason why we have a lot of सुर में भीगी हुई जो ऑडियंस मेंबर्स होती हैं। बहुत है। तो और श्रेया जी, यहाँ पे जैसे आपने तैयारी की बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे, कुछ किसने पूछा कि कोई उनके बहुत सारे सिंगल्स भी आ रहे हैं, वो भी गाएंगे, तो ऑब्वियसली वो तो आप हाँ हाँ, देखेंगे। गाऊंगी। अलग सिंगर्स अलग में अलग अलग। हमारे जिहाले मिस्की हैं, गुल्ली यस। माता हैज रियली डन सो वेल, सो दीज ऑल सॉन्ग्स आई विल बी सिंगिंग इन दिस टूर फॉर श्योर। और लैंग्वेजेस तो आपने कितनी लैंग्वेजेस में गाना गाया है? जी हिंदी तो है ही, जी लेकिन एवरी साउथ की जो लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, आपने सब में उसमें गाया है, गुजराती है, जी। तो वो भी थोड़ा बहुत फ्लेवर लोगों को मिलेगा ही, हाँ हल्का हल्का सा। बिल्कुल, 100%। सिर्फ कुछ कुछ सिटीज में एक बहुत बड़ी संख्या में अगर कोई एक लैंग्वेज वाले आ रहे हैं, तो वो तो हमेशा मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ। राइट। और आई थिंक मनीष जी आपको पता ही है हाँ कि जी। मैं कितना, आई जेन्युइनली लव द फैक्ट दैट मुझे इतना ब्लेसिंग मिला है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हर लैंग्वेज से मुझे प्यार मिला है। तो मैं इन गानों को किसी भी गाने को अपने उस लैंग्वेज की वजह से प्यार नहीं करती, उस गाने की जो उसकी जो ऐसा उसका जो एसेंस है, या फॉर इट्स ट्रू वैल्यू, आई लव सिंगिंग दीज सॉन्ग्स। तो जहाँ पे भी वर्नाकुलर लैंग्वेज के एक बड़ी डेमोग्राफी है,
से फॉर एग्जांपल बहुत सारे तमिल हैं, किसी एक जगह पे आए हैं तो मैं वहाँ पे तमिल गाती ही गाती हूँ। फिर बंगालीज कहीं कहीं बहुत ज्यादा आते हैं तो मैं एक बंगाली अपनी, इट्स माय मदर टंग एज वेल, सो मैं गाती हूँ। जहाँ से जो, जहाँ बहुत ऑडियंस मेंबर से भी कभी रिक्वेस्ट आ जाए, सो आई इंस्टेंटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट, सो दैट इज ऑल गोना हैपन फॉर श्योर। चलिए श्रेया जी, जाते जाते बस ऑडियंस हमारी जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आपको देख लिया, दे गॉट द बेस्ट रिवॉर्ड एक्चुअली। आज आपको पर्सनली बात कर ली। कुछ जाने से पहले एक दो लाइनें अच्छी सी कुछ सुन ले, कुछ गा दें, गुनगुना दें। um, क्या गाऊं? अच्छा, रॉकी रानी का गाना गाती हूँ जो यस। अभी, दिस वाज द लेटेस्ट फिल्म। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनिया, बेरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हैं हल तुम्ही से, या तुम ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले, जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले। यदि अभी आ जाओ यूएस प्लीज, जल्दी। ऐसा लग रहा है अब Of जल्दी आ course, जाइए। चलिए कुछ ही दिन आपको, बाकी है। हाँ बिल्कुल, hardly any days left and we are so excited. So once again, big shout out to first city है Raleigh, Houston, Detroit, Portland, Boston, Chicago, Atlanta and Toronto. So Absolutely. Looking forward to seeing all the audience members in each of these cities, in each of these theaters and arenas. And सब आ जाओ, अगर अगर अभी तक किसी ने सोच रहे हैं कि अच्छा वीकेंड पे कहाँ जाना है, ज्यादा मत सोचो, बस जस्ट चले आओ। ये बहुत ही एक मेमोरेबल टूर है फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। एक बहुत इसके पीछे की बहुत अच्छी सॉलिड मेहनत की गई है, सो इट विल बी वर्थ वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड रिमेम्बरिंग। फिर कब आना होगा पता नहीं, कल हो ना हो, कैसे बोलते हैं ना, तो जो है वो आज ही है, तो आज में जी लो सब ये पूरी जिंदगी अच्छे से। प्लीज कम एवरीवन एंड एंजॉय द म्यूजिक ऑफ ऑल हार्ट स्टोर। और श्रेया जी, बहुत लोगों के मन में ना डाउट सा रहता है कि वीजा हो गया है, पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं। तो ये लाइव आपके साथ है, एवरीथिंग इज डन, टिकट्स आर लॉन्ग इश्यूड, बैक, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बैक, दिस टाइम वी वर इतना एडवांस में हम लोगों ने सब काम किया है कि कोई लास्ट में वो टेंशन ना रहे, बिकॉज हमारा शूट शुरू हो चुका है, इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, इंडियन आइडल हैज स्टार्टेड, तो हम लोग ने कहा वीजा कहीं अटकना नहीं चाहिए, तो वी वेंट एंड अप्लाइड फॉर इट मंथ्स अगो। लॉन्ग टाइम बैक। सब कुछ हो चुका है and we are definitely coming, and every band member is excited along with me and my co-singer Kinjal, my band members, my technical team, my management team। सब अपने बैग्स भी पैक कर लिए हैं, सब मेरे कॉस्ट्यूम्स रेडी हो चुके हैं, आउटफिट्स रेडी हो चुके हैं, ज्वेलरी टू एवरीथिंग इज पैक्ड एंड वी आर रेडी टू जस्ट फ्लाई नाउ। बिल्कुल, और मेरे और दीपा के भी बैग रेडी है, मैचिंग मैचिंग क्लोथिंग। So sweet, very very nice। थैंक यू श्रेया जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। Thank you Manish ji। Bye विल सी यू सून, everyone। Yeah, बाय see you soon। बाय।